मैक्सिको का एक पुलिस वाला इमैनुअल रिटर, जो कि अपने बेटे के पैदा होने की वजह से बहुत खुश होता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहता, बल्कि एक खतरनाक मोड़ ले लेता है, क्योंकि एक नर्स रिटर के बेटे के साथ हॉस्पिटल के नर्सरी में रखे सभी बच्चों को मार देती है और फिर खुद वही आत्महत्या कर लेती है, जिसके वजह से रिटर पूरे तरीके से टूट जाता है। हालांकि ऐसा हादसा सिर्फ एक ही बार नहीं होता, बल्कि ऐसे और भी कई हादसे होते हैं जिसमें कई बच्चे एक साथ मारे जाते हैं। जिसमें सबसे चौंकाने वाला चीज ये होता है कि ये सब एक डिमोनिक रिचुअल का हिस्सा होता है, जिसमें कुछ लोग बच्चों की बलि देकर एक शैतान से सौदा करते हैं, जिसका नाम होता है बिएल्ज़ेबथ, जिसको डीमंस का राजा भी माना जाता है। लेकिन इन सब बातों से अनजान रिटर, जिसके बेटे को मरे हुए 5 साल बीत जाते हैं, उसे एक दिन एक अनोखा केस मिलता है, जिसमें एक बच्चे ने स्कूल आकर सभी बच्चों को गोली मार दिया था और आखिर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया था। जिसके वजह से रिटर उस लड़के के माँ से पूछताछ करता है, जिसने सभी को गोली मारकर आत्महत्या किया था। पर रिटर को उसके माँ से कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी माँ को वाकई में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया था। पर वही एक औरत, जिसका बच्चा भी गोली लगने पर मारा गया था, वो रिटर को एक बूढ़े आदमी के बारे में बताती है, जो कि इस हादसे के कुछ दिन पहले उसे चेतावनी देने आया था। पर वो बूढ़ा आदमी कौन था, इसके बारे में ना तो उस औरत को कुछ भी पता था और ना ही रिटर को। उस औरत को बस इतना ही पता था कि उस बूढ़े आदमी के पूरे बॉडी पर अजीब अजीब टैटू बने हुए थे, जो कि चल ही रहा होता है कि इस हादसे के बारे में खबर मिलने पर वहाँ इवान फ्रैंको नाम का एक शख्स आता है, जिसको चर्च के तरफ से भेजा जाता है। इसलिए वो सबूत के तौर पर अपने चश्मे के कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता है, जिसमें उन्हें क्राइम सीन पर वो सभी चीज दिखता है जिसको पुलिस ने उस क्लासरूम में देखा था। पर उसे और भी गौर से देखने पर, यानी कि वो जैसे यूवी लाइट्स को ऑन करते हैं, उन्हें वैसे ही दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान मिलते हैं, जिनको इवान रिटर को दिखाना तो चाहता था, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि रिटर उसे फालतू का इन्वेस्टिगेशन समझकर कहीं और घूमने चला जाता है। पर उसके एक दिन बाद एक और वैसा ही हादसा होता है, जिसमें एक स्विमिंग स्कूल में जब बच्चे स्विमिंग लेसन्स ले रहे होते हैं, वैसे ही एक औरत बिजली के तार को लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है, जिसके वजह से स्विमिंग पूल में उतरा हर एक बच्चा मारा जाता है। जिसके बारे में सुनने के बाद रिटर और इवान दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां इवान रिटर से मिलता है और उसे इन दोनों हादसे के किसी तरह जुड़े होने के बारे में बात करता है। हालांकि तब रिटर उसको सीरियसली नहीं लेता, पर तभी रिटर के पास एक बूढ़े आदमी का फोटो आता है, जो कि स्कूल के तरह ही उस स्विमिंग पूल के हादसे के पहले वहां आया था। हालांकि रिटर ने उस बूढ़े आदमी को कभी देखा नहीं था, पर इवान ने देखा था, जो कि उसके बारे में जानता भी था। इसलिए रिटर के कहने पर इवान उस बूढ़े आदमी के बारे में बताता है, जो कि असल में एक प्रीस्ट होता है, जिसको 6 साल पहले नियमों को तोड़ने के वजह से चर्च से निकाल दिया गया था। जिसको सुनते ही रिटर इवान के बातों को मानने पर मजबूर हो जाता है और फिर वो उसके कहने पर स्कूल वापस जाता है, जहां जैसे ही इवान यूवी लाइट्स को ऑन करता है, रिटर के वैसे ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ के प्रिंट्स उस रूम के सीलिंग पर भी मौजूद होते हैं। जिसमें सबसे चौंकाने वाला चीज ये होता है कि उनमें से कोई भी प्रिंट किसी भी बच्चे के हाथों के प्रिंट से मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि उनमें इंसानों के हाथों जैसे प्रिंट नहीं होते, वो प्रिंट्स बिल्कुल ही प्लेन होते हैं। इसलिए इस अजीब चीज को समझने के लिए रिटर एक फॉर्चून टेलर के पास जाता है, जहां वो उसको पहचानने के लिए उस प्रीस्ट का फोटो दिखाते हैं, जिसका नाम वसीलियो कैनेटी होता है। पर वो फॉर्चून टेलर उसको पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसने कभी उसको नहीं देखा था। पर इवान के कहने पर वो जैसे ही उस प्रीस्ट के टैटू को देखती है, वो वैसे ही इवान को बताती है कि उन सिंबल्स का इस्तेमाल बुरी शक्तियों को बुलाने और काला जादू के लिए किया जाता है। जिसके बारे में ये सब बातें चल ही रहा होता है
कि तभी कोई उसके घर में घुस आता है, जो कि पहले तो रिटर के पार्टनर पर हमला करता है और फिर देखते ही देखते उस फॉर्च्यून टेलर की बेटी पर, जो कि ऊपर अपने कमरे में होती है। इसलिए उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी ऊपर जाते हैं, पर ऊपर जो कुछ भी होता है उसका एक्सप्लेनेशन रिटर के पास भी नहीं होता। जिसके बाद उसके अगले दिन एक थिएटर में एक औरत अपने बेटे के साथ मूवी देखने के लिए आती है, जहां अचानक वही प्रीस्ट आ जाता है और उन दोनों को सभी के सामने से किडनैप करके ले जाता है। पर उनमें से एक आदमी, जो कि ये सब होते हुए देख रहा था, वो उनके जाने के बाद उस थिएटर में घुसता है और वहां खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसलिए एक बार फिर खबर मिलने पर रिटर इवान को लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां रिटर को उस माँ बेटे के किडनैपिंग के बारे में भी पता चलता है, जिनके बारे में रिटर का पार्टनर थोड़ा बहुत छानबीन करके और स्कूल के अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ आता है, जिसमें वो उन्हें ये बताता है कि जिस दिन स्कूल में और स्विमिंग पूल में बच्चे मारे गए थे, उन दोनों दिन ही ईसा नाम का एक बच्चा एब्सेंट था, जिसका जन्म भी उसी हॉस्पिटल में हुआ था जहां रिटर के बेटे की मौत हुई थी। पर उस दौरान ईसा इसलिए बच गया था क्योंकि उसको नर्स के हमले से पहले ही कोई ले आया था। यानी कि ये सब हमला ईसा को मारने के लिए किया जा रहा था, जो कि वही बच्चा होता है जिसको थोड़ी देर पहले प्रीस्ट ने किडनैप किया था। यानी कि ईसा इस किडनैपिंग के वजह से एक और बार हमले से बच गया था। पर ईसा पर ये हमले क्यों हो रहे थे, ये सवाल रिटर को परेशान कर ही रहा होता है कि तभी थिएटर में किसी के जिंदा होने का खबर आता है, जो कि रिटर को उसी प्रीस्ट के बारे में बताती है जो उस ब्लास्ट के पहले वहां आया था। इसलिए रिटर इवान के साथ उस प्रीस्ट को ढूंढने निकल जाता है, जो कि उस चर्च का प्रीस्ट होता है जो ड्रग कार्टेल एरिया में बना हुआ था। यानी कि वहां कोई पुलिस वाला जाने की हिम्मत नहीं करता है, पर फिर भी रिटर वहां जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता, बल्कि वहां सब कुछ बिखरा हुआ होता है, जिसमें उसी के बीच इवान और रिटर को दीवार, छत और फर्श पर कई सारे सिंबल मिलते हैं। हालांकि इवान को पता होता है कि उन सिंबल्स का क्या मतलब है, लेकिन उसे तब सही से याद नहीं आता। पर जब तक उसे याद आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि एक डीमन उनको इशारों से अपने पास एक रूम में बुलाता है, जिसमें और भी कई सारे सिंबल बने होते हैं, जिसको देखकर इवान को ये याद आ जाता है कि उनका इस्तेमाल डीमंस को कैद करने के लिए किया जाता है। इसलिए इवान रिटर को पहले ही सावधान कर देता है, क्योंकि वहाँ वाकई में एक डीमन कैद होता है, और वो भी जीसस क्राइस्ट के एक मूर्ति के अंदर, जो कि रिटर का ध्यान भटकाने के लिए उसके मरे हुए बीवी और बच्चे को जिंदा करने का लालच देता है। लेकिन इवान रिटर को कई बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिटर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो इवान के बातों पर ध्यान नहीं देता, जिसमें इसी दौरान मौका पाकर वो डीमन वहां से छूट जाता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि इवान उस पुतले को तोड़कर खुद को और रिटर को बचा लेता है, पर अब जब रिटर के गोद में उसका बच्चा नहीं होता तो वो उसका गुस्सा इवान को मारकर निकालता है। पर ऐन मौके पर वो प्रीस्ट वहां आकर रिटर को रोक लेता है और उसको बेहोश करके अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां रिटर होश में आने पर उस माँ बेटी को कैमरे में जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, जहां वो प्रीस्ट रिटर को उसका वजह बताता है जिसके वजह से ये सब हमले हो रहे थे। यानी कि ईसा, जो कि कोई आम बच्चा नहीं होता, बल्कि वो जीसस क्राइस्ट के बाद का अगला मसीहा होता है, यानी कि प्रॉफिट, जिसको मारने के लिए शैतानों ने कई बार कोशिश किया है, खास करके कमजोर दिमाग वाले लोगों को गुमराह करके, जिसके वजह से उन्हें अब ईसा को बॉर्डर पार करवा के वेटिकन के कहने पर एक सेफ जगह भेजना था, जहां कोई भी बुरी शक्ति ईसा को नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके लिए रिटर प्रीस्ट की मदद करता है और सबको उस टनल के जरिए बॉर्डर पार करवाता है, जिसका इस्तेमाल कार्टेल वाले ड्रग स्मगलिंग करने के लिए करते हैं। पर इस बीच टनल में ईसा घबराने लगता है, खास करके रिटर को देखकर, पर तब उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो सभी फिलहाल आगे बढ़ते रहते हैं, जिसमें इस दौरान रिटर उस प्रीस्ट से ये पूछता है कि आखिर उसे ये कैसे पता है कि ईसा ही अगला प्रॉफिट है।
तो ऐसे में प्रीस्ट ये बोलता है कि उसने ये जानने के लिए एक डीमन से सौदा किया था, जिसके बदले में उसे अपने आत्मा को बेचना पड़ा। जिसको सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं, पर उसके बाद उन्हें सामने जो कमरा दिखता है उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें रखे हुए हर एक चीज का इस्तेमाल या तो काला जादू में किया गया था या फिर शापित था। इसलिए प्रीस्ट उनको जल्दी से वहां से निकलने को बोलता है, पर रिटर पीछे से उन्हें रोक देता है और उनको वहीं रोकने की कोशिश करता है, जिसके वजह से प्रीस्ट ये समझ जाता है कि रिटर किसी डीमन के कब्जे में है, जिसके वजह से ईसा भी उससे पहले से डरा हुआ था, क्योंकि वो उस डीमन का असली चेहरा देख पा रहा था। पर अब जब वो सभी काली शक्ति वाले चीजों के आसपास होते हैं, तो ऐसे में रिटर के अंदर के उस डीमन का ताकत बहुत बढ़ जाता है, इतना कि प्रीस्ट का एक्सोर्सिज्म भी काम नहीं करता, जो कि देखते ही देखते वहाँ सभी को मारने लगता है। जिससे बचने के लिए ईसा की माँ ईसा को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाहर रिटर ही उसको पकड़ लेता है और ईसा को मारने की कोशिश करता है। पर ईसा की माँ उस पर पीछे से हमला करके रिटर को बेहोश कर देती है। पर अब जब रिटर के अंदर का डीमन फिर से उन पर हमला कर सकता था, तो ऐसे में वो प्रीस्ट वही उस डीमन से निपटने के बारे में बात करता है। इसलिए वो सभी वहाँ एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं, जो कि प्रीस्ट के कहने पर इवान परफॉर्म करता है और प्रीस्ट खुद ईसा के साथ रुकता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी इवान उस डीमन को नहीं रोक पाता, इसलिए कोई और चारा ना पाकर प्रीस्ट ईसा के हाथ को काटकर उसका खून अपने हाथ में लगा कर आता है। और अब जब वो एक प्रॉफिट का खून होता है, तो ऐसे में वो डीमन जिसका नाम बिएल्ज़ेबुथ होता है, जो कि डीमंस का राजा भी होता है, वो भी घुटने टेक देता है और प्रीस्ट के कहने पर वो डीमन रिटर के बॉडी को छोड़कर प्रीस्ट के बॉडी पर चला जाता है। पर अब जब वो प्रीस्ट ज्यादा देर तक उसको अपने अंदर काबू नहीं कर सकता था, तो ऐसे में वो प्रीस्ट अपने आत्मा के बदले में उस डीमन को सामने रखे पत्थर में जाने को बोलता है, जहां उसे हमेशा के लिए रहना होगा। पर इन सब के बाद वो प्रीस्ट बच नहीं पाता, क्योंकि बिएल्ज़ेबुथ सौदे के मुताबिक उसका आत्मा ले लेता है और खुद पत्थर में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और रिटर, जो कि अब अपने होश में होता है, वो प्रीस्ट के बदले अब ईसा का गार्डियन बनता है। और इवान, जो कि इन सब के बारे में रोम जाकर वेटिकन को बताता तो है, लेकिन ईसा के सेफ्टी के वजह से वो उन्हें ईसा का लोकेशन नहीं बताता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।